दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो। इंसान है, बहक जाता है, लेकिन नादिम भी तो हो जाता है। अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे और इसके लिए कोशिश भी करे तो खुदारा माजी के ताने ना दिया करे। जब अल्लाह मौका दे सकता है तो आपको क्या तकलीफ है। इंसान है, इंसान बने, खुदा नहीं। दूसरों को भी इंसान होने का मार्जिन दे। सबने अपनी अपनी कब्र में जाना है। आप पहले अपनी फिक्र करें, बाद में दूसरों की किरदार कशी करें। हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। हम इंसान हैं, भटक जाते हैं, मगर जब उसकी तरफ जाते हैं तो फिर टूटते नहीं हैं। यकीन कामिल रखें, सब्र की हर हद पार कर जाएं, खुद को उसके अहकामात के सांचे में ढाल लें और हर आजमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। फिर जिंदगी का बदलता रूप देखें, कुन फयकुन होता देखें। अल्लाह ताला को तरजीह दें, वो तुम्हें तरजीहात की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आज उसकी मानो, कल तुम मुकद्दर के सिकंदर होगे। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। सब्र वो होता है जो सदमे की पहली चोट पे किया जाता है। शुरू में रोकर चिल्लाकर अपना गम कम होने पे खामोश हो जाने को तो सब्र नहीं कहते हैं। रो रो कर तो सभी एक दिन खामोश हो जाते हैं। सब्र तो तब होता है जब उसी वक्त चोट लगी हो, लेकिन आपकी जुबान से कोई शिकवा ना निकले। सब्र मुश्किल होता है, दर्द को सहना पड़ता है, कुछ कहे बगैर, रोए बगैर, इसीलिए तो इसका अजर भी बड़ा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं। वो अपने वादों में बहुत सच्चा है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने का दावा भी करे और तन्हा छोड़ दे। दिल कैसे तस्लीम कर सकता है कि वो छोड़ देगा या छोड़ दिया उसने। वो तो शहर से भी ज्यादा करीब है। जब तुम अल्लाह को पुकारो तो सच्चे दिल से और इस यकीन के साथ पुकारो कि तुम्हारी पुकार जरूर कबूल होगी। सबसे बढ़कर सब्र करो और उस पर भरोसा करो। कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को घुप अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह है जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? तो फिर उस वाहदाहुल्ला शरीक पर यकीन रखो। लोग पूछते हैं आजमाइश इतनी लंबी क्यों होती है? आजमाइश कब खत्म होगी? जब अल्लाह पर तवक्कल है तो उसकी आजमाइशों पर क्यों नहीं? जितना तुम्हारा तवक्कल और यकीन मजबूत होगा उतना ही इम्तिहान मुश्किल होगा, क्योंकि अल्लाह आजमाइश में डालता है ताकि वो देख सके तुम जिस कामिल यकीन का जुबान से एतराफ करते हो वो दिल से कहते भी हो या जरा सी मुश्किल तुम्हारा तवक्कल तोड़ सकती है। आजमाइश हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि वो चुन लेता है वो बंदे जो शिकवा नहीं करते। जिंदगी में कभी भी किसी का इंतजार न करें कि कोई आएगा और आपसे मोहब्बत करेगा या आपको खास महसूस करवाएगा। अपनी फिक्र खुद करें, अपने आप से मोहब्बत करें, किसी की आदत मत डालें, क्योंकि आदत और यादें इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं। इस दुनिया से कुछ नहीं मिलना। तुम इस दुनिया से सुकून चाहते हो जहाँ आदम को सजा के लिए भेजा गया था। इसलिए अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि आखिर में आपने अपने आप के साथ ही रह जाना है। तुम ना उम्मीद ना हो, जो नहीं मिल रहा दुआओं से उस पर सब्र करो कि अनकरीब वो दिन भी आएगा जब तुम उस पर शुक्र कर रहे होगे। तब तक इंतजार कर लो ना। वो जानता है कि कब, कहाँ और कैसे अता करना है, और जो वो जानता है वो कोई नहीं जानता। तो क्या तुम अपने खालिक पर भरोसा नहीं करते? एक बार यकीन करके आजमा लो। वो यकीन पर पूरा ना उतरने वालों में से नहीं है। इंतजार करके देख लो कि बेशक वो मायूस करने वालों में से नहीं है। हमारे पास तो वो अल्लाह है जिसके इशारे से पहाड़ पिघल सकता है और मोम पत्थर बन सकता है। वो नसीब बना भी सकता है और मुकद्दर बदल भी सकता है। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी इंसान को दुआ से आशना न करवाता, मौजज़ों का इल्म न देता। और मेरा उसी रब पर तवक्कल है। जानती हूँ कि किसी के चले जाने से या किसी के सदमे से कोई मर नहीं जाता, मगर जिंदगी गुजारने का तरीका जरूर बदल जाता है। किसी के बिस्तर के साथ दवाइयों के ढेर लग जाते हैं तो किसी का तकिया गीला रह जाता है। जिंदा दिल इंसान जो हर वक्त हंसता रहता था, फिर बस जबरदस्ती जिंदगी के दिन गुजारने लगता है। लेकिन हाँ, मरता कोई नहीं है। जितनी शिद्दत से तकलीफ और परेशानी में हम अल्लाह को याद करते हैं, उतना हम खुशी में नहीं कर पाते। ये उसकी मोहब्बत ही तो है कि वो अपनी याद दिलाता है। अपने बंदे को चाहता है कि उसका बंदा उसे पुकारे, और फिर जितनी तकलीफ देता है
اتنی رحمتیں بھی نازل کرتا جاتا ہے اور اپنی محبت سے بھی نوازتا جاتا ہے۔ کوئی اتنی محبت کرنے والا ہے کیا؟ پتا ہے اتنے دکھوں میں حاصل کیا ہے؟ آپ کی اللہ سے قربت۔ اللہ کے قریب اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کسی شخص کو مانگنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم بغیر کسی غرض کے اس کی طرف نہیں جاتے، اور اس کے قریب ہوتے ہوئے ہم بہت سی کیفیات سے گزرتے ہیں جن میں گڑ گڑانا، بے بسی، شکوہ، صبر، ہمت، برداشت، شکر، یہ سب آتا ہے۔ اس سب میں ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا، اس میں کیا بہتری تھی، اور جو ملا ہے وہ کیوں بہترین ہے۔ جو ہمارا ہے وہ خود چل کے ہماری طرف آئے گا، اس بات کا یقین رکھیں۔ اور اس سب میں اگر کچھ چلا جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے تو جانے دے، بس اللہ کو نہ چھوڑے، وہ ہے تو سب ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی عورت ملے گی، استعمال کرو گے تو استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے نا۔ اسی طرح تمہاری غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے نا، جس سے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے۔ اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ ہو پھر بھی چپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے وہ واحد ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، تم جہاں بھی رہو، مگر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، جس سے تم جب چاہو اپنے دل کی بات کر سکتے ہو۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، اور پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، توکل سے۔ جن کی دنیا پاک ہو تو باہر کی دنیا نکھرنے لگتی ہے، کیونکہ اندرونی تعلق اللہ سے قائم ہو جائے تو باہر کی دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہیں رہتی۔ انسان اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے جس کی منزل اللہ ہے۔ خود سے محبت کیجئے، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں سے محبت کرنے بیٹھے تو یقین جانیں لوگ آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب آپ چیخ چیخ کر رونا چاہیں لیکن آنسو گلے میں اٹک کر رہ جائیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم بھی تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدا را ماضی کے تانے نہ دیا کرے۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہے، انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔